मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन के विषय में, जो हिंदू लोगों का त्यौहार है जो हाल ही में आने वाला है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वो कौन से है? रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन के में यदि हम विश्वासी सम्मिलित होते हैं या राखी बांधते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमें दंड देगा या हमें प्रभु यीशु मसीह नरक में डालेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह उस कार्य करने से हमसे नाराज हो जाएगा? ये आज तक के आप वीडियो में देखे हैं, सुने हैं और वचनों के द्वारा समझे हैं कि हर एक प्रचारक कहता है कि यदि आप राखी को बांधते हैं, राखी में सम्मिलित होते हैं तो इस संसार के अनुकूल हो जाते हैं, इस संसार के रीति रिवाज में आप शामिल होते हैं, इसलिए वो मूर्ति पूजा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह नरक में डालेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस वीडियो में आपको वही वचनों को लेकर सिखाऊंगा और बताऊंगा कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या कहा है। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को चालू करेंगे। तो आइए सबसे पहले वचनों की तरफ बढ़ेंगे कि कौन से वचन ये सभी प्रचारक लेते हैं। तो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 में कुछ इस प्रकार लिखा है। यही वचन को सभी प्रचारक पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नया दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नया दृष्टि से देखें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप आप इस संसार के अनुकूल ना बने। अब इसी वचन को लेकर हर एक प्रचारक आपको मार्गदर्शन करता है। कहते क्या है कि देखिए, यहां पर परमेश्वर ऐसा कहता है, इस संसार के अनुकूल ना बने, इस संसार के जैसे आपको बनना नहीं है। आप एक नए सृष्टि बन चुके हैं, इसलिए क्या करें? आप इनसे अलग रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम राखी बांध लेने से, देखिए मैं भी बांधा हूं, आप लोग देख लीजिए, मैं राखी चालू होने, त्योहार आने से पहले बांध कर रखा हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज पसंद है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या राखी बांध लेने से हम संसार के अनुकूल बन जाते हैं? आप सोच के देखिए ना, ऐसे लोग क्यों लोगों को भड़काते हैं, प्रचार करते हैं, मुझे नहीं मालूम। ये वही लोग समझते हैं, वही लोग जानते हैं क्यों ऐसे लोगों को लोगों से दूर करने की ये साजिश रचा जाता है। क्यों ऐसा करता है? सबसे पहली बात, हम आगे बढ़ने से पहले सिस्टम को समझना है। कुछ बातों के विषय में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या है, हमें इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये जो सिस्टम है, सिस्टम बोले तो एक कल्चर बोले तो परंपरा, ये अलग है। परंपरा है एक राखी का त्योहार या लक्ष्मी पूजा आए तो फटाका फोड़ना, नया कपड़ा लगाना, है ना, ये सब क्या है? परंपरा है। परंपरा बोले तो हमारे पूर्वजों ने करते आ रहा है, वो हम करते हैं। इसमें कोई पूजा पाठ के भाग नहीं है, भक्ति का कोई विषय नहीं है। ये जो कल्चर है वो अलग है। मैं कुछ वीडियो में पिछले बार और आपको बताया हूं और समझाया भी हूं इसके विषय में कि कल्चर क्या होता है। जिस प्रकार, जैसे कि यहाँ का कल्चर है, मैं जिस देश में रहता हूं उसके हिसाब से कपड़ा डालता हूं, जिस देश में हूं, जिस राज्य में हूं, वहां उसके हिसाब से कपड़ा डाल रहा हूं। आप समझ रहे हैं बात को? आप यदि बाहर देश में जाएंगे, वहां लेडीज भी, जेंट्स भी टी शर्ट लगाते हैं, हाँ, छोटा कपड़ा लगाते हैं, वो उसके हिसाब से लगाते हैं। अब उसे कह सकते हैं कि आप मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, तो ये कपड़ा नहीं, क्या बोलते हैं, साड़ी लगाइए, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो आपको नरक दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। वहां का एक कल्चर है, ये भक्ति का भाग नहीं। आप समझिए, आप समझ सकते हैं इस बातों को,
है ना। आप क्योंकि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, तभी तो ऐसे वीडियो बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर, जैसे कि हमारे गाँव में या हमारे समाज में या हमारे परिवारों में कोई की मृत्यु हो गया तो जो प्रकार से चलते आ रहे हैं उसी प्रकार के हम दफन विधि करते हैं। वो हमारा कल्चर है, वो हमारा परंपरा है। ठीक है। अब जो क्या आ गया, प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए मरे और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे, हमारे लिए स्वर्ग गए, वहां से पिता ईश्वर के पास से हमारे लिए पवित्र आत्मा को उसने भेजा। अब यहाँ क्या होगा, मरने के बाद जो हम पुराना रीति रिवाज के साथ क्या करते थे, पूजा पाठ, उसे बंद करके उसने कहा मैं ईश्वर हूं, मेरी आराधना स्तुति करो। तो यही सिर्फ चेंज होता है भक्ति का भाग, कल्चर चेंज नहीं होता, कल्चर चेंज नहीं होता। आज क्रिश्चियन लोग जो पहले के यहूदियों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोग तो जीन्स नहीं लगाते थे, जीन्स नहीं लगाते थे, टी शर्ट नहीं लगाते, वो तो एक जगह लगाते थे वो लोग, वहाँ के लोग। आज उसी प्रकार कोई पास्टर जो प्रचार करता है उसे कहें कि आप जीन्स क्यों लगाते हैं, जूता क्यों लगाते हैं, टी शर्ट क्यों लगाते हैं, आप भी उसी प्रकार जगह लगाए, क्योंकि ये ऐसा प्रभु लगाते थे, वैसे ही प्रभु का लोग लगाते थे, 12 शिष्य लोग इसी प्रकार लगाते थे, आप क्यों लगा रहे? तो क्या बोलेंगे, मैं यहाँ का कल्चर के हिसाब से कर रहा। तो वही तो है, वही तो बात है, यहाँ का कल्चर है। एक राखी त्योहार है, वो एक कल्चर है, एक दूसरे के संबंध में आते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, बोले तो ये कल्चर है, ये भक्ति का भाग नहीं है। भक्ति अलग है। भक्ति कैसा है, जब यीशु मसीह को छोड़ यदि आप किसी अन्य देवी देवता का पूजा कर रहे हैं उस दिन या किसी भी दिन, तो प्रभु आपको नरक में डालेगा। उसके अतिरिक्त यदि आप जींस लगा के प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं या आप टी शर्ट लगाकर प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, या एक मैं यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने राखी त्योहार आने से पहले राखी बांधा, इस प्रकार से आप राखी बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु क्यों पूछेगा आपको कि क्यों बेटा राखी बांध के प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा पूछेगा क्या? नहीं, ये भक्ति नहीं है ना, ये कल्चर है। मेरी हिंदू बहनों ने आकर मुझे राखी बांध दिया। मेरे हिंदू जो बहनें हैं, मैं भी हिंदू परिवार से हूं ना, मैं बचपन से क्रिश्चियन नहीं हूं, बचपन से ही मैं हिंदू परिवार से जन्म लिया हूं। आज तक मेरे हिंदू भाई और बहनें हैं, वो जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मुझे ये राखी बांधा है, ये राखी बांध दिया, तो क्या मैं उससे प्यार ना करूं? अभी ये राखी बांधने से क्या मैं संसार के अनुकूल हो गया? क्या ईश्वर ऐसा कहता है कि उस बहनों के साथ के साथ आप बड़े हुए हैं उसको आप प्रेम ना करो क्योंकि मेरे विश्वासी बन चुके, क्या क्रिश्चियन बन चुके हो, मसीही बन चुके, इसलिए आप उससे प्रेम करना छोड़ दो? ये तो फूट डालने की बात आएंगे, ये तो फूट डालने की बात आ रही है यहां पर। तो ऐसे प्रचारकों को मैं बताना चाहता हूं कि भाई यदि ऐसा है तो सबसे पहले आपको नरक में डाल दिया जाएगा। प्रभु आपको सबसे पहले नरक में डालेगा, क्योंकि लोगों से आप लोगों को दूर कर रहे हैं। यदि आपकी बात मानो तो मैं ये राखी नहीं बांध सकता। मैं जो बहनें हैं मेरे पुराने जो हिंदू, मैं था, अभी भी हिंदू हूं, मैं धर्म बदला नहीं, सिर्फ पूजा पाठ बदल गया मेरा, सिर्फ मेरा मन बदल गया, सिर्फ मेरा भक्ति का भाग बदल गया, लेकिन आज मैं भी हिंदू लिखता हूं, हिंदू ही हूं। समझ में आई बात? मैं हिंदू गोत्र से पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं हिंदू हूं। वो कोई नहीं बदल सकता उसे, लेकिन मेरे मन, मेरे क्या बोलते हृदय को प्रभु ने बदला, उसे मैं दे दिया, उसकी भक्ति करता हूं। ये बात अलग है। तो यही बातों को हम दोनों को ऐसे मिला देते हैं ये लोग क्या करते हैं, प्रचारक भक्ति नहीं समझते, कल्चर नहीं समझते, परंपरा को नहीं समझते और सबको मिलाकर आपके पास पेश कर देते हैं। और सुनने वाले लोग इतने ना समझ हैं जो प्रभु के वचन को जानते ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो मान लेते हैं कि देखो हमको नरक में डालेंगे। अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि राखी पहनने से संसार के अनुकूल नहीं होते। अभी संसार में रहकर आप लोग कितने सारे संसार के काम करते हैं, अब मुझे बताइए कितने सारे हैं जो काम करते हैं। अभी देखो भारत सरकार के नियम है, छोटे बच्चे भी पैदा हो गया, छोटे बच्चे हैं, पैदा हुआ उसके कुछ दिन बाद 6 महीना साल भर नहीं 6 महीने के अंतर्गत उसका क्या बनाना है, आधार कार्ड बनाना है।
ये सरकार का और इस देश का नियम है। तो उसको क्यों बनाते हैं मसीही लोग? आप ऐसे नहीं कह सकते ना, कि ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम मसीही हैं, हम इसको नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम संसार का अनुकूल हो जाएंगे, संसार के जैसे हम बन जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कहते? क्यों जाके छोटे से बच्चे को ले जाकर वहां आधार कार्ड बनवाते हो? क्यों कहते हो संसार की तरह क्यों बन रहे हो? आज संसार, पूरे संसार पैसे कमाने के चक्कर में पीछे भग रहा है, पैसे के पीछे भग रहा है, पैसा कमाने में दिन रात व्यस्त है। आज मसीही भी तो वैसी कर रहे हो। मसीही भी तो पैसा कमाने के चक्कर में उनके पीछे भग रहे हो, पैसा के पीछे भग रहे हो। क्या आप संसार के अनुकूल नहीं है ऐसे कार्य काम करने के बाद? तो कहां से आप बच पाओगे? ऐसे इल्जाम दूसरे ऊपर लगाते हैं, वही तो तुम खुद काम कर रहे हो। तो इसलिए परमेश्वर कहता है न्याय के दिन तुम्हारे ही शब्दों से, तुम्हारे ही बातों से झूठा और सच्चा ठहराव होगा। ये याद रखना, तुम्हारे ही बातों से जो दोष तुम पर लगाते हो वही काम तुम खुद करते हो। आज इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के अनुकूल तो बन रहे हो, इस दुनिया के क्या बोलते हो, उसके अनुसार बन रहे हो। क्या चीज है जो तुम अलग करते हो? सिर्फ प्रार्थना अलग करते हो कि आप मसीह की कर रहे हो, प्रभु के कर रहे हो, बस वही तो अलग है। बाकी तो सब चीज जो वो लोग खा रहे हैं वही दुकान से तुम लाकर खा रहे हो, खाना वही राशन तुम खरीद के खा रहे हो। कुछ अलग से स्वर्ग में जाकर खरीद के ला के खा रहे हो? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है। फिर उसी के तो अनुकूल हो तुम, उसी के समान तो हो, इस दुनिया के समान हो ना। कुछ अलग है क्या तुम्हारे पास? कुछ अलग खेती है तुम्हारे पास? इसी संसार का खेती तुम कर रहे हो, इसी संसार में तुम सर्विस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, टीचर हो, या हो सकता है तुम्हारे पास बिजनेस, इसी संसार में कर रहे हो, इसी संसार में कर रहे हो। कुछ अलग है तुम्हारा दुनिया नहीं है। फिर कैसे कहते हो? अगर एक क्रिश्चियन भाई यदि अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो उसे कैसे कहते हो, कैसे प्रचार करते हो कि देखो संसार के अनुकूल मत बनो? यहां पर वचन में लिखा है, किसमें? रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 2 में लिखा है, इस संसार के अनुकूल ना बनो, सब कुछ नया दृष्टि से देखो। अरे वो सब कुछ नया दृष्टि से क्या है कि सब कुछ तुम नया सृष्टि बन गए, इसलिए प्रेम से, प्यार से देखो सबको प्यार करो कहा है। ईश्वर के शब्द को नहीं जानते, वचनों को नहीं पहचानते और बेफजूल के क्या करते हैं? विश्वासियों को लड़ाई झगड़ा में फंसा देते हैं। ये सताव क्यों आ रहा है? इतने ज्यादा सताव क्यों आते हैं? और ज्यादा से ज्यादा पास्टरों के ग्रुप में क्यों आते हैं सताव? क्यों पास्टर लोगों को सताया जाता है, मारपीट कर देते हैं, चर्च उधार देते हैं? ऐसा क्यों है? और भी तो चर्च उनको नहीं करता ना। इसके कारण ये इनके बीच में ऐसे प्रचारक लोग हैं जो समाज से विश्वासियों को अलग करते हैं, जो परिवार से विश्वासियों को अलग कर देते हैं। ये सब वचन सुनाकर देखो यहां पर ऐसा लिखा है, आपके माता पिता के साथ नहीं रहना क्योंकि वो मूर्ति पूजक है। वो बेचारा क्या करेगा? परमेश्वर का वचन तो पूरे रीति से जानता ही नहीं, तो क्या किया? परमेश्वर से क्या बोलते, माता पिता से अलग रहना चालू कर दिया। अब वो कौन से नियम का उल्लंघन कर रहा है मालूम है? कौन से नियम का? 10 आज्ञा में कौन से नियम है जिसमें कहा है कि अपने माता पिता का सम्मान करो, उसके आदर करो, उसकी सेवा करो? ये 10 आज्ञा में लिखा है परमेश्वर का। उस आज्ञा को तोड़कर आप क्रिश्चियन बन चुके, आप मसीह बन चुके, आप नया सृष्टि बन चुके। इसलिए क्या करें? अपने माता पिता के अनुकूल न बने, उनके समान न बने, क्योंकि वो मूर्ति पूजक है। अरे वही मूर्ति पूजा से तो आप पैदा हुए हो। आज पास्टर लोग यही कैथोलिक सभा से अलग हुए हैं, लेकिन कैथोलिक सभा को गलत बनाते। एक बाप से बेटा ज्यादा पढ़ लिखने के बाद बाप से लड़ाई करता है, उसी प्रकार कैथोलिक सभा से ये पास्टर लोग लड़ाई करते हैं, उसे मूर्ति पूजक कहते हैं और अन्य प्रकार के। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे ये विषय नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको समझाने के लिए बोल दिया कि आप समझिए और जानने की कोशिश करें। ये सब चीज में कभी भी पाप नहीं होता, कभी भी कोई पाप नहीं होता। यहां पर जब आप पढ़ेंगे इसी अध्याय का 15 वचन में आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए, रोने वालों के साथ रोए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए। आपके पड़ोसी,
आपके पड़ोसी राखी त्योहार का उत्सव मना रहा है, आनंद मना रहा है, और आप अपने घर में रोते रहेंगे। आप विश्वासी हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो आप अपने घर में रोते रहेंगे कि उसके साथ आनंद मनाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या लिखा है? उसी अध्याय का 15 वचन में लिखा है, आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए और रोने वालों के साथ रोए। यदि उसके यहाँ कुछ मृत्यु हो गया, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, रो रहा है, तो क्या आप क्रिसमस की प्रार्थना कर सकते हैं? आप आनंद मना सकते हैं? मुझे भी उनके साथ रोना पड़ेगा। बाइबल का वचन यही सिखाता है। तो आप लोग क्यों उल्टा सिखाते हैं? ये राखी बांध लेने से क्या नरक में जाता है? ये राखी बांधने से नरक में जाते लोग? क्या सोच है तुम्हारा? कितने गिरे हुए सोच है। और कैसे आप पास्टर बन गए, कैसे आप प्रचारक बन गए, ये मुझे नहीं समझता। आप कैसे शिक्षक बनते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 में कहता है, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को कह सकता है कि चल मैं राह दिखाता हूं आपको? ऐसा कह सकता है? नहीं। क्या वो दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? यही तो कारण है, तुम खुद अंधे हो, आपको परमेश्वर के वचन नहीं समझते, परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं, और विश्वासी को क्या राह दिखाएंगे? कहां ले जाएंगे आप? उसे गड्ढे में गिराने के लिए जहां आप जाने वाले हो। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आप समझिए, राखी बांधने से, त्योहार मनाने से कोई पाप नहीं होता। परमेश्वर इससे कुछ नाराज नहीं होता। परमेश्वर हमें नरक में नहीं डालेगा। आप समझने की कोशिश करें, और परमेश्वर ये कार्य से प्रसन्न होता है, क्योंकि इस कार्य से हम एक दूसरे का प्रेम में बंधे रहते हैं, एक दूसरे के प्रेम से बंधे रहते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ भक्ति सिखाया हमें, जो हम मूर्तियों को पूजा कर रहे थे पूर्वजों से, उसको बताने के लिए आया कि मैं ईश्वर हूं, ये नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो और मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। तो हम तब से हम प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन हमारी कल्चर नहीं बदला है, हमारे क्या बोलते परंपरा को नहीं बदले। हम उसी रीति से शादी कर रहे हैं, उसी रीति से हमारा क्या बोलते हैं घर बना रहे हैं, उसी रीति से हम इस संसार में जी रहे हैं। कुछ नया क्या हुआ है हमारे अंदर? सिर्फ यही नया हुआ कि हम जो मूर्तियों को पूजा करते थे ईश्वर समझ के, वो प्रभु यीशु मसीह को पूजा करते हैं। ये भक्ति का भाग प्रभु ने बदलने के लिए कहा, हमारे शरीर को नहीं। हम वही कपड़ा लगाते हैं जो बाप दादा लगाते थे। आज तक हम इस संसार के अनुकूल हैं, हम बदले नहीं हैं। वही जूता लगाते हैं जो बाप दादा लगाते थे, वही चप्पल लगा रहे हैं जो बाप दादा लगाते थे। क्या बदल गया हमारा? कैसे हम इस दुनिया के अनुकूल नहीं है बोलते आप लोग? इस दुनिया के बराबरी कैसे नहीं है आप लोग? बताइए मुझे। आधार कार्ड बना रहे हैं, आपको कुछ सहूलत नहीं मिल रहा है, इसलिए आप जो संसार करते हैं, जिस प्रकार आप दाखला लेते हैं, कुछ क्या बोलते हैं जन्म तारीख का आपको सर्टिफिकेट चाहिए या जो भी चाहिए, वो सब तो आप कर रहे हैं। आपको आप क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा कर आपके बच्चे को नौकरी लगाने के लिए कोशिश करते हैं। इस संसार के अनुकूल नहीं है। इस संसार के बाकी लोग, हिंदू परिवार ऐसा नहीं करते। उसी प्रकार तो आप भी कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, एक अच्छे नौकरी पुलिस में हो या कुछ अच्छे टीचर हो या एक बिजनेसमैन, ये सब आप बनाने की कोशिश करते हैं। ये संसार के अनुकूल नहीं है, संसार के बराबर नहीं है। संसार से क्या अलग है तुम लोग? क्या है, कैसे है आपका जीवन, मुझे बताइए। और फिर एक राखी छोटे से बांधने के बाद आते हैं तो आप लोग कहते हैं इसे ना करें, ये संसार के अनुकूल ना बने। अरे मूर्ख प्रचारकों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे घर में जो राशन आता है वो इस संसार का ही है, इस संसार के दुकान का ही है? क्या तुम्हारे अलग से किराना दुकान है? क्या स्वर्ग से प्रभु तुम्हारे लिए बरसा रहा है? इस बातों को समझने की कोशिश करें। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं यही कि इन फालतुओं के बातों में ध्यान ना दे। ये फालतू की बातें हैं, बेफजूल की बातें हैं। क्यों मैं बता रहा हूं कि देखो, एक प्रचारक है, यूट्यूब पे प्रचार कर रहा है या ऐसे ही चर्चा में प्रचार करता है, उसे जीवन तक अभी जो यहां पर जो बाइबल में लिखा है, ये जो बाइबल का
पुस्तकों में जो नबियों ने लिखा वो पूरे उम्र तक के उस लोगों ने नहीं लिखा। पौलुस थोड़े दिन, 3 साल 4 साल 5 साल जीवंत रहा, उतने तक के वो जीवन काल में ये सब चीज़ों को समझाया, लिखा, और शिष्यों ने 1 साल 2 साल ऐसे जीवा, उसके हिसाब से उन लोगों ने लिखा। लेकिन हम एक पास्टर हैं या एक प्रचारक हैं, हमें क्या करते हैं, मरते दम तक लोगों को मार्गदर्शन करें। तो नया बात कहाँ से लाएंगे, नया बात कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमें लोगों को प्रचार करना है तो उल्टा सीधा प्रचार करने में लग गए, उल्टा सीधे बातों बताने में लग गए हैं। देखो राखी मत लगाओ, ये पाप है। देखो मंगलसूत्र मत लगाओ, ये पाप है। देखो क्या करना, भांग नहीं भरना, ऐसा वो पाप है। टिकली नहीं लगाना, पाप है। चूड़ी नहीं लगाना, ये पाप है। कुछ दिन बाद बोलोगे कपड़ा नहीं लगाना, ये पाप है। इस संसार के अनुकूल नहीं बनना, क्योंकि संसार वाले लोग सब कपड़ा लगा रहे हैं, हम क्या करें, खुला रहेंगे। हम नए सृष्टि बन चुके हैं, हमें कपड़े की क्या जरूरत है। ऐसे भी प्रचार करने लग जाओगे कुछ दिन बाद। अरे ये क्या तरीका है ये क्या तरीका है, मुझे कुछ नहीं समझता ऐसे प्रचारकों को। और आप इनके पास देखना, इतने लोग तादाद में यूट्यूब में लोग हैं, क्या करेगा? क्योंकि इसके पास धंधा ही नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग ऐसे ही फालतू, क्योंकि इसको उम्र भर प्रचार करना है ना, एक दिन का थोड़ी नहीं कुछ अच्छे शिक्षा निकाल के प्रचार कर दिए हो गए। इसको उम्र भर बोलना है, तो कुछ फालतू की बातें बोलते रहते हैं जिसमें कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे बातों को भी लेकर ये लोग प्रचार करते हैं। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आपको समझना जरूरी है, और ऐसे शिक्षकों से दूर रहें तो ही अच्छा है, नहीं तो आप वहीं जाएंगे। मैंने जो लूकस अध्याय 6 पद संख्या 39 में कहा है, प्रभु ने 39 या 36 में से कुछ है, 39 ही होगा, मैं अभी बाइबल का वचन निकाल के नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ लेना, उसी अध्याय में 39 में होगा। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो पहले प्रचारकों और अगुवा लोग अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, तब जाकर विश्वासियों को अच्छे शिक्षा, अच्छे राह दिखा सकते हैं। नहीं तो आप दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर पड़ेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हमें राखी बांधना है, अपनी बहनों, अपने परिवारों के साथ प्रेम व्यवहार से रहना है, ये सब चीज़ करना है। परमेश्वर इससे पसंद करता है, परमेश्वर इससे खुश होता है, परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता। यदि आप प्रभु को छोड़ किसी की आराधना स्तुति करेंगे, तब प्रभु नाराज होगा, आपको नरक देगा, आपको दंड देगा। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इस चैनल में जितने भाई जुड़े हैं, जो देखते हैं मेरे वीडियो को, और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको इस बाइबल के अनुसार जानकारी देने के लिए तैयार हूं। कृपया करके आप मुझे कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो कैसा लगता है वो भी मुझे लिख कर भेजें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और आपके लिए अच्छे बता सकूं, समझा सकूं। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।